ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 खष्ट सोपान। तो राम ने सेतु बनाया, शंकर जी की स्थापना की और जब उस पार जाते हैं तो वहां सुवेल एक पर्वत है। वेल कहते हैं लेवल, सु की लेवलिंग, शुभ की सीढ़ी पर जाकर फिर वहां डेरा डाल देते हैं। अब कल्याणकारी प्रक्रियाओं में ही लगा रहता है साधक सजातीय गुणधर्मों के साथ। वहां का दृश्य ऐसा है कि शाम हो जाती है, सुग्रीव बैठ जाता है, उसकी जांघ पर सिर रखकर राम लेट जाते हैं और अंगद हनुमान पैर दबाते हैं। लक्ष्मण वीरासन पर बैठ जाते हैं पहरे पर, और जितने अंतरंग हैं वो सब वहां रह जाते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ राम ने पूछा कि चंद्रमा में यह क्या है काली परछाई। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। हनुमान ने कहा कि भगवान, यह आपका दास है चंद्रमा, हृदय में आपका रूप लेकर बैठा है, ध्यान करता है। फिर उधर देखा तो कहा यह गर्जना कैसी हो रही है, बादल की जैसी, क्या वर्षा आने वाली है। तो विभीषण ने बताया कि यह रावण का अखाड़ा है, सबसे ऊपर वहां पर बैठा हुआ है और मंदोदरी बैठी है। उसके कानों के कर्ण फूलों में लगे हीरे हैं जो बिजली सी चमक जाती है, और जो तबला बजता है, नाच गाने हो रहे हैं, वह मानो बादलों की गर्जना है। राम ने कहा, अच्छा इतना निशंक है रावण। तो कहा, हाँ, यही राजाओं की खूबी है कि दूसरा यह न समझे कि यह घबराया हुआ है, बल्कि यह समझे कि वह तो बड़ा निर्भीक और बेपरवाह है, तुम्हें कुछ नहीं समझता, यह जताने के लिए ऐसा कर रहा है। इस तरीके से जब विभीषण ने यह भेद बता दिया तो राम ने बाण मार दिया, तो छत्र मुकुट सब गिर जाते हैं, मंदोदरी के कर्ण फूल टूट जाते हैं, अंधकार हो जाता है, गाना बजाने में रंग में भंग हो जाता है, बाण इतना करके वापस आ जाता है। यह कम्युनिकेशन आंतरिक संवाद होता है। साधक जब साधना में सही रूप ले लेता है, अनुराग और वैराग्य चरण पकड़ लेते हैं, जीव रूपी विभीषण तीनों कालों की बातें बताने लगते हैं, सूरत सही स्वरूप में एडजस्ट हो जाती है, सूरति रूपी सुग्रीव की जांग का सहारा ले लेते हैं राम। तब यह चित्त रूपी जो चंद्रमा है उसमें राम की परछाई आ जाती है। फिर यह चित्त जहाँ जहाँ जाता है वहाँ उसे परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। जब यह कंडीशन होती है तो फिर यह जो मोह सकल व्याधिन कर मूला जो रावण है, यह जो कलाबाजी करता है उसमें रंग में भंग हो जाता है। जितने विषयोन्मुख इसके क्रियाकलाप हैं, हर्ष है, आनंद है, विषय हैं, उनके रंग में भंग हो जाता है। यह साधक की प्रथम जीत है, पहला विजय का डंका। जब साधक अपने ध्यान रूपी धनुष में पराबाणी रूपी बाण द्वारा बुद्धि रूपी मंदोदरी को परमात्मा के अनिर्वचनीय प्रभाव से विस्मित होते हुए अनुभव करता है, अंतर जगत में इष्ट की बाणी मिलने लगी, तो फिर विजय ही विजय है। इस शरीर में जो आसक्ति है वह लंका है। आसक्ति को नष्ट करना है और जितने इसमें कलह किए हैं उन्हें एक एक करके मारना है। और शुरू में ध्यान से यह समझ में आया है कि अंगद अनुराग अपने काम में ठीक है, वैराग्य हनुमान अपने काम में ठीक है, सुरति जो अपने स्वरूप को पकड़ना चाहती है वह ठीक है, ईश्वर का अंश जो काम क्रोध लोभ मोह के अधीन था वह उनके कब्जे से निकलकर ईश्वर उन्मुख हो गया है, साधन उन्मुख हो गया है। वह जीव विभीषण सब भविष्य की जानकारी बताने के लिए तैयार है। इतनी कंडीशन जब बन जाती है तब साधक के हृदय में दृढ़ विश्वास जाग जाता है
कि अब मेरा साधन सही ढंग पर है। अब परमात्मा इष्ट देव कृपा करेंगे। साहस आ जाता है, ठकुरई आ जाती है। अब जब साधक के अंतःकरण में सजातीय विजातीय में झगड़ा शुरू होता है, तब वह क्षत्रिय बन जाता है। शुरू में शूद्र था साधक, फिर वैश्य हो गया कुछ दिन में, जब भजन के द्वारा पुण्य कमाने लगा। अब इस स्थिति में क्षत्रिय कहलाता है। तब ब्रह्म ज्ञान रूपी बंदर सब साथ में हो जाते हैं। तो जब क्षत्रिय रूप आ गया तो फिर युद्ध होगा, और जब लड़ाई करके राक्षसों को मार लेगा तो बंदरों की देवताओं की विजय हो जाएगी। तो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म को पा जाएगा। तो यह लंका कांड 6वीं भूमिका पदार्थ अभावनी का कथानक है। बहुत आगे की बात है। मंदोदरी सोचे उर बस्यु, जब ते श्रवण पूर मही खस्यु। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनि हठ उर धरहु। मंदोदरी बुद्धि को कहते हैं, जो मन को दोदती है, उत्प्रेरित करती रहती है। मंदोदरी ने अभी तक तो सुनकर जाना था राम के संबंध में, लेकिन जब राम के बाण से उनके कर्ण फूल गिरे, मतलब कम्युनिकेशन हो गया, अंदर से बाण रूपी बाणी मिल गई, तब इस मंदोदरी में बुद्धि में ईश्वरीय धारणा दृढ़ हुई। मंदोदरी यहाँ रावण से भगवान के विराट रूप का वर्णन करती है, उसे समझाने का प्रयत्न करती है कि भगवान को मनुष्य की तरह न जानो, वह अलौकिक हैं, उसके स्वरूप को समझो। लेकिन रावण तो रावण ही है, कोई असर नहीं पड़ता उस पर। फूलय फरय न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलय बिरंचि सम। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहु बेग का करिय उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। इस तरह से यह सब अंतःकरण के अवयव काम करते हैं। दोनों तरह के संकल्प और विचार मन के अंदर आते रहते हैं। एक बार रावण का दरबार दिखाया, यह मोहमय विचार उठे मन के अंदर। फिर राम के दरबार का चित्र आ गया, तो यह उसी चित्त रूपी पर्दे पर सजातीय भावनाओं के चित्र हैं। दोनों बारी बारी से आते जाते हैं। यह संघर्ष चलता रहता है। फिर साधना की अंतिम सीढ़ी पर 7वीं भूमिका में जब इन राक्षसों को मार लिया जाता है, विजातीय समाप्त हो जाते हैं, तब वह झगड़ा खत्म हो जाता है, राम राज्य हो जाता है, शांति मिल जाती है। तो अब बात आ गई कि दूत पठाइए बाली कुमारा। अब देखो, वहाँ यह एक कला और होती है। फिर एक गियर लगाया गया। राम बोले कि यह रावण ऐसा लगता है कि कभी का मेरा भाई है, कभी इसने भक्ति तो किया है, पता नहीं क्यों इसके प्रति मुझे दया आती है। ऐसा लगता है कि इसे एक मौका और दिया जाए, इसलिए दूत भेजा जाए। तो यह सुनकर लक्ष्मण को आग लग गई। मन में कहा कि दूत से काम नहीं चलेगा। लक्ष्मण ने कहा, इनका भंडा फोड़ कर देना चाहिए। राम ने कहा, हाँ करना है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। लक्ष्मण के अनुसार व्यर्थ समय बिताना ठीक नहीं है। सीता माता की क्या दशा होती होगी, हमसे रहा नहीं जाता। तो बोले, हाँ यह तो ठीक है,
लेकिन मेरी ऐसी कल्पना है, इस समय धैर्यवान होना चाहिए साधक को, जिसमें न शरीर के सुख की कल्पना न और कोई इच्छा या कल्पना होनी चाहिए। नीति का सही ढंग से पालन करते हुए अनुसंधान करना चाहिए। तो फिर प्रश्न आया कि किसे दूत बनाकर भेजा जाए। तो जामवंत ने कहा, अंगद को भेजा जाए। अंगद जैसा दूत हो, जो हाजिर जवाब हो, वार्तालाप बढ़िया कर सके और हर चीज में कुशल हो, बलवान हो, ऐसा एक प्रयास हो। या तो हमारी शरण में वह आ जाएगा या मरने लायक हो जाएगा। इतना हम अपना दायित्व और निभा लें। तो अंगद को भेजा गया। जाते ही लंका में रावण का एक लड़का मिला। अंगद से बात ही बात में झगड़ गया। अंगद ने उसे पटक कर मार दिया। ऐसे ही हनुमान ने भी मारा था रावण के लड़के को। तो लड़का कहते हैं लगन को। मैं मेरा में जो लव लगी है, माया मोह में जो लगन लगी है, कई तरह से यही रावण के ये लड़के हैं। अंगद है अनुराग। भगवान के लिए साधक के अंदर जब तीव्र अनुराग आता है तो उधर संसार में जो लगन लगी है वह मरती है, अनुराग के सामने ठहर नहीं पाती। विजातीय भावनाएं सब दब जाती हैं। तो देखो, जब अंगद ने मार दिया उसे तो क्या होता है वहां। एक एक सन मरमु न कहही, समुझिता सुबध चुप करि रही। भयव कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। अब धौ कहा करही कर तारा, अतिश भीत सब करही विचारा। बिन पूछे मगु देहि देखाई, जेहि बिलोक सोई जाय सुखाई। सब भयभीत हो जाते हैं राक्षस। जब साधक के हृदय में तीव्र अनुराग आया तो फिर उधर राक्षसों का पक्ष कमजोर पड़ने लगा। यह साधना का परिणाम आने लगा। ऐसे धीरे धीरे इनसे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन डटे रहना पड़ेगा, पूरी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसी का नाम भजन है, इसी का नाम साधना है। साधना में जैसे जैसे प्रगति होती जाती है, साधक के अंदर सजातीय पक्ष सबल होता जाता है, विजातीय पक्ष दुर्बल होता जाता है। अब देखो अंगद वहां तहलका मचाए है। तो ये सब साधक के अंदर की बातें हैं। इनको आध्यात्मिक अर्थ में लेना चाहिए। बाहर ऐसा नहीं होता। अंगद कोई बंदर नहीं है, अनुराग है अंगद। साधन भजन का प्रमुख अंग है। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, इसलिए यह युवराज कहा जाता है। भगवान में सूरति लग जाती है। यह सूरति सुग्रीव है, राजा है। संसार से मन हट जाए, ऐसा वैराग्य भाव ही हनुमान है। तो ये ज्ञान की पार्टी के बड़े बड़े वीर बलवान योद्धा हैं। और वहाँ कहीं बंदरों की राजधानी नहीं होती। ये सब अंदर के सद्गुण हैं। जब सद्गुण बढ़ेंगे तो दुर्गुण दब जाते हैं। अनुराग के आवेश में साधक के सामने कोई बाधा रुकावट नहीं डाल पाती। अंगद को वहाँ कोई रोकता टोकता नहीं, बल्कि बिना पूछे रास्ता बता देते हैं सब। ऐसा तत्व है अनुराग। प्रतिकूल भावनाएं भी इसके प्रभाव में आकर अनुकूल बनने लगती हैं। गयो सभा मन ने कुन मुरा, बाली तनय अतिरन बाकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विषेखी। जथा मत्य गज जूथ महु, पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमिरि मन, बैठ सभा सिरुनाई। यहाँ यह समझना चाहिए कि ये जो विजातीय समाज है, यह देखने भर में भयंकर है। इनमें कोई दम नहीं है। साधना करने वाला साधक इनसे डरता नहीं है। अगर उसमें भगवान के लिए प्रेम आ जाए
तो ये सब विरोधी संकल्प मन में आएंगे ही नहीं। यद्यपि अभी उसके अंदर इन राक्षसों का ही दरबार लगा है, बुराइयां भरी हैं, कहीं चले नहीं गए दुर्गुण, प्रेम के आवेश में दबे रहते हैं, लेकिन मोह नहीं दबेगा, वह बहुत प्रबल है, राजा है। तो अब अंगद और रावण की बातचीत होती है। एक तरफ सजातीय पार्टी का भारी बलवान तत्व अनुराग है और दूसरी तरफ मोह विजातीय पार्टी का राजा है। तो समझना चाहिए कि यह साधक के अंदर का झगड़ा है। साधक के मन में जब ईश्वरीय अनुराग युक्त संकल्प उठते हैं तब मानो अंगद बोला, और वहीं उसी मन के अंदर मोह का संकल्प आ गया तो समझ लो रावण ने डपट लिया अंगद को। तो ये दोनों तरह के संकल्पों का झगड़ा है, दो तरह के विचारों का संघर्ष है, हृदय दरबार है। एक बार संसारी भाव माया मोह की बातें आती हैं मन के अंदर, फिर पलटकर भगवान की भक्ति के विचार आते हैं। ऐसा यह अंगद और रावण का वाद विवाद हर साधक के अंदर चला करता है। एक अवस्था ऐसी आती है, जनि जल पसी जड़ जंतु कपि सठ बिलो कुमम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु, पुनि नभ सर सम कर निकर कमलन पर करिवास, शोभित भयव मराल इव शंभु सहित कैलाश। रावण को संसार की दृष्टि से ये जो सब टाइटल दी गई हैं उन्हीं का वह बार बार बखान करता है, और अंगद जो ईश्वरीय क्षेत्र का तत्व है अनुराग, वह भगवान की बात करता है। रावण अपना बल बखान करेगा, मोह का क्षेत्र है मैं मेरा, तो वह तो इसी में रहेगा। अनुराग कहता है तेरा तेरा, सब भगवान का है। तो अब रावण कहता है कि ये मेरी भुजाएं निहारो, इन्हें देखो, जिन पर मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया था और शंकर को खुश किया था। वह शंकर जानता है मेरी भुजाओं के बल को, मेरी क्षमता को। जैसे कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, वो कहेगा तुम हमसे क्या बात करते हो, हमने एमए किया है, तुम मैट्रिक नहीं पास हो, तुम हमसे क्या बात करते हो। तो इसका कोई मतलब है क्या? पढ़ाई लिखाई तो संसारिक बातों की कलाबाजी है। संसार में जो कृत्य हो रहे हैं, जो विशेष ढंग की बातें हैं, जो उच्च स्तर के कोर्सों में आती हैं, उसका भी कोई मतलब इसमें नहीं है। परमात्मा तो अलौकिक है। अंगद तो उसकी तारीफ करता है जो सर्वत्र है, व्यापक है, कालातीत है, प्रकृति से परे है, जो काल अबाधित है। ऐसा जो तत्व है उसकी तारीफ किए पड़ा है। और रावण क्या कर रहा है? जो संसार में डिग्रियां मिली हैं उनको लिए बैठा है। वह कहाँ टिकेगा अंगद के सामने? रावण कहते हैं रोने वाले को, जो दिनों रात पैसे के लिए रोता रहता है, मेरे पास इतना धन हो जाए, इतना और हो जाए। और 10 इंद्रियों के साथ जो रोता है वही है इंद्रियों रूपी 10 मस्तकों को होम कर गर्दन काट कर दे रहा है, अपने को समर्पित किए है संसार की तरफ। तो ये बाहरी डिग्रियां हैं, संसार की डिग्रियां हैं। तो इसका संपूर्ण नाम पड़ जाता है मोह, और मोह संसार क्षेत्र में सबसे उच्च पद है। यह मोह, यह मेरा है, यह मेरा है, यही तो सबको बांधे हुए है। इससे बड़ा माया क्षेत्र में कोई नहीं है। यह मैं मेरा ही तो माया है। मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। इसलिए रावण अपनी तारीफ झाड़ता है और अनुराग अंगद की बातों को लेकर उसे पराभूत कर रहा है और बेवकूफ नालायक आदि डिग्रियां उसको दे रहा है। कैलाश कहते हैं काया को, इसका अधिष्ठाता शंकर है। रावण के द्वारा शंभु सहित कैलाश उठाने का मतलब है कि इस शरीर को मोह आच्छादित कर लेता है,
अपने काबू में कर लेता है और आदमी इसी स्थूल जगत को सत्य मानकर उसी में सारा पुरुषार्थ लगाता है और सिर काट कर चढ़ाने का अर्थ है स्थूल शरीर के लिए ही मरता कटता रहता है, बाहरी विषय सुखों के लिए जी जान लगा देता है। जब रावण ने राम की निंदा किया तो अंगद को क्रोध आ गया। उसने गर्जना करके दोनों हाथ जमीन पर पटके तो वहां सब डगमगा गए। रावण के सिर से मुकुट गिर गए। अंगद ने 4 मुकुट राम के पास फेंक दिए तो साधक में अनुराग का आवेश आने से साधक के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चारों मोह से विमुख होकर ईश्वरोन्मुख हो जाते हैं। मोह का रंग फीका पड़ जाता है। जव मम चरण सकस सठ टारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। इस तरह यह अंगद और रावण का झगड़ा वहां तक चला जब अंगद ने पैर जमा दिया और कहा, लो उठाओ मेरा पैर। अगर पैर उठ जाएगा तो मानो सीता को हम हार गए। तो यह तो होता ही है। अगर साधक के अंदर जो प्रेम है भगवान के लिए वही न रहेगा तो साधक की क्षमता चली ही जाएगी, ईश्वर में न लगकर केवल संसार में लगी रह जाएगी। इसलिए अंगद ने यह बात ठीक कही है। यहाँ साधक में ऐसा अनुराग हो जो कामादि विकारों के द्वारा डिगाया न डिगे, अडिग रहे। साधना रूपी संग्राम में मोह के सामने ईश्वरीय अनुराग के पैर न उखड़ जाएं, यह जरूरी है, अन्यथा हारना पड़ेगा। साधक को अपनी क्षमता गंवाना पड़ेगा। अच्छा, अंगद ने जब पैर जमा दिया तो गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में हलचल मच गई, सब डावाडोल हो गए, लेकिन देवता सब खुश हो गए। कौन डावाडोल हो गए? राक्षस, जो माया क्षेत्र के आधार हैं, जो ईश्वरीय क्षेत्र के हैं, वो खुश हुए। साधक के अंदर भगवान के प्रति प्रगाढ़ अनुराग दृढ़ हो जाए, यही अंगद का पैर जमाना है। जब हृदय में ईश्वर का प्रेम जम गया, विजातीय पार्टी तो डामाडोल होगी ही, अब उनका सफाया हो जाएगा अंदर के विषय विकारों का। इसलिए सजातीय खुश हुए तो अब चिंतन और संकल्पों विचारों के स्तर पर साधना पहुंच गई है। यह सब दृश्य दरबार साधक के अंतर जगत का है, बाहर का इसमें कुछ नहीं है। रिपु बल धरसी हरसी कपि, बाल तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।